अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खुशबाश हैं? अच्छा, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज़ माय न्यू यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल विच इज़ लेट्स गो अब्रॉड। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर हम मल्टीपल कंट्रीज़ को डिस्कस कर रहे होंगे। आई एम नॉट ए कंसल्टेंट, आई एम नॉट एन एजेंट, आई एम जस्ट हेयर टू गिव यू इन्फॉर्मेशन because I've been through the process. I know the process. I keep myself updated. So that's the only purpose, to give you guys the information, the real information, what's happening there. And मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं अपने वीज़ास को लेके। सो आई थॉट मे बी हैविंग अ यूट्यूब चैनल दैट कुड बी अ गुड आइडिया टू हेल्प यू गाइज आउट। ओके, सो ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जिधर जाया जा सकता है, स्पेशली फॉर द पाकिस्तानीज़ who are facing a lot of who are actually facing limited options when it comes to the study visa, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया का भी एज़ यू नो अभी केसेस के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, वीज़ा एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो हम अभी क्या कर सकते हैं इस टाइम के अंदर? सो आई थिंक द वेरी फर्स्ट ऑप्शन विच यू गाइस कुड एक्सप्लोर इज़ फिनलैंड। तो हम अगली 1-2 वीडियोज़ के अंदर फिनलैंड को डिस्कस करेंगे, जिसमें मैं उसको कंप्लीट आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और आई वुड ट्राई कि मैं डेली बेसिस के ऊपर वीडियो कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जितना ASAP हम सारी कंट्रीज़ का एक गो थ्रू दें। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू द स्टडी वीज़ा यू ऑलवेज़ हैव लिमिटेड टाइम, लिमिटेड ऑप्शन। सो हर चीज़ को जल्दी होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। यूरोप के अंदर अगर बात करूं तो वैसे तो जर्मनी और काफ़ी कंट्रीज़ हैं, जैसे फ्रांस, एंड पीपल गो देयर। बट एक कंट्री जो हम बीइंग पाकिस्तानी अभी उस तरह से उसको नहीं देख रहे, और आई थिंक बहुत एक अच्छी ऑप्शन है जिसको देखना चाहिए, दैट इज़ फिनलैंड। वाई फिनलैंड? ऑफ कोर्स ब्रो, इट्स द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर लास्ट 6 years। आपके पिछले 6 साल से ये कंट्री हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ के रैंक में नंबर 1 पे आ रही है। एंड कोई भी कंट्री हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ के रैंक पे नंबर 1 तब आती है जब वहाँ की इकॉनमी अच्छी हो, गवर्नमेंट अच्छी हो, लोगों को सोचती हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, हेल्थ फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, लोग खुशहाल हों। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 6 साल से दुनिया में जो टॉप कंट्री कर रही है दैट इज़ फिनलैंड। सेकेंडली, बीइंग अ पाकिस्तानी, आई नो कि द कॉस्ट इज़ वन ऑफ द थिंग कि जब भी मैं कोई बाहर जाना चाहूँगा तो मैं कॉस्ट को लाजमी देख रहूँगा। द वन ऑफ द रीज़न पीपल डू नॉट गो टू USA इज़ बिकॉज इट्स हैज़ अ हाई कॉस्ट अनलेस एंड अनटिल यू गेट द फुल ब्राइट स्कॉलरशिप, जो सबको नहीं मिलता। तो इसके अंदर स्कॉलरशिप आपको इस कंट्री में इजीली मिल जाते हैं। फिनलैंड में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 50% तक ऑफ़र कर रही हैं, बट काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 100% भी मास्टर्स में ऑफ़र कर रही हैं, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि जो आपको 120-130% तक भी ऑफ़र कर रही हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर बता रहा हूँ कि आप किस तरह से, ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इनको किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा ऑफ कोर्स इट हैज़ अ हाई क्लास एजुकेशन। व्हेन इट्स कम टू एजुकेशन, हाई क्लास एजुकेशन रिसर्च के ऊपर काफ़ी काम करती है, टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है। नोकिया मेरे बचपन की कंपनी, आप खैर पाकिस्तान में उस तरह नहीं है, बट ऑफ कोर्स दैट इज़ फ्रॉम फिनलैंड। काफ़ी सारे ऐसी टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनीज़ भी फिनलैंड से रिलेटेड हैं। इसकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। तो आई नो इट, आपको दुबई जाना पड़ता है, यू नीड टू गो टू अबू धाबी एंड देयर इज़ एम्बेसी, यू अप्लाई देयर। उसके साथ एक कॉस्ट होती है, लाइक लेट्स से इफ़ यू आर गोइंग विद अ फैमिली ऑफ 2 to 3 पीपल, तो डेफिनेटली यू नीड टू पे एक्स्ट्रा 5 to 6 lakhs, जो बाकी कंट्रीज़ में नहीं है। बट उसके साथ आपको 90-95% चांसेस यही होते हैं कि यू विल गेट योर वीज़ा। सो द वीज़ा रेशो इज़ टू गुड। और इस तरह की सिचुएशन में जब पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ डाउन और बाकी कंट्रीज़ आपके ऊपर इमिग्रेशन एक्ट लगा रहे हो, तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर।
उसके आप फैमिली के साथ अप्लाई कर सकते हो. लाइक इफ़ यू आर हैविंग द एज ऑफ 31, 32, 33 एंड यू आर मैरिड एंड you have 2 to 3 kids, so it's not a difficult thing to go to Finland. They encourage this thing. They don't take this negatively. You don't need to show कि आप फैमिली को यहाँ छोड़ के जा रहे हो, वहाँ अकेले जा रहे हो और फैमिली का आपका आगे पीछे कोई नहीं है. तो मतलब ये चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती. आप उनको पहले दिन ही अपने साथ लेके जा सकते हो, वहाँ मिल के काम कर सकते हो. आपके डिपेंडेंट को दे विल गेट 100% एंड फुल टाइम वर्किंग राइट्स. सो ऑफ कोर्स एक से बेहतर दो. तो अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो मियाँ बीवी, तो एक बंदा अगर पढ़ रहा है तो दूसरा जॉब करके तो इजीली अपनी चीज़ें मैनेज कर सकता है. इवन इफ़ यू आर सिंगल तो आपको यूनिवर्सिटीज़ अलाउ करती हैं कि आप 24 आवर्स वहाँ पे काम कर सकते हो पर वीक. तो यू कुड ईजीली पे द फ़ी. वहाँ पे यूरोप की ही करेंसी ऑफ कोर्स यूरो चलती है, तो करेंसी इज़ गुड. वहाँ पे आपको ऑलरेडी स्कॉलरशिप मिला होता है. फिर अगर आप इनकी ड्यूरेशन के अंदर आप करें तो यू विल गेट स्पेशल डिस्काउंट विच इज़ अर्ली बर्ड डिस्काउंट, जो किसी और कंट्री में नहीं है, और ये आपको लाजमी मिल जाता है. ये कई जगहों पे $500 यूरो है, कई जगह कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 1000 तक, 1500, 2000 तक भी है. तो वो भी आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है स्कॉलरशिप्स के ऊपर. एंड देन द लास्ट थिंग इज़ ऑफ कोर्स द PR. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं जिनका ख्वाब होता है कि टू स्टे देयर, और आई थिंक दिस इज़ अ कंट्री कि जहाँ पे आप अगले 4 सालों में यू वुड गेट द PR. सो इतने सारे फ़ायदे हैं भाई. क्यों नहीं जा रहे फिनलैंड जाओ. आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट